पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है 17 फरवरी को यानी हफ्ते के रोज मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, हफ्ते के रोज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। बैरिस्टर सैफ कहते हैं उस वक्त तक तहरीक चलाएंगे जब तक गस्ब शुदा हक वापस नहीं मिल जाता। आने वाले वक्त के लिए हम बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाफिज हमदुल्ला ने कहा हमारा मुद्दा पहले से ही वही है जो पीटीआई ने सामने रखा। इस इलेक्शन से सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। बानी पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कमर जावेद बाजवा के कहने पर लाई गई। मौलाना फजलुर रहमान का निजी टीवी को इंटरव्यू। बोले मैं अदम एतमाद के हक में नहीं था, नहीं चाहता था कि तहरीक के जरिए उस वक्त की हुकूमत हटाई जाए। फैज़ हमीद मेरे पास आए और कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। अदम एतमाद से इनकार करता तो कहा जाता कि मैंने बानी पीटीआई को बचाया। बज़ाहिर इलेक्शन में धांधली का फायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ है। अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। पंजाब में वजीर आला का कैंडिडेट हमारा मियां असलम साहब होंगे। बलोचिस्तान में हमारा सीएम का कैंडिडेट सालार साहब होंगे। पीटीआई ने उमर अयूब को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर दिया। असलम इकबाल पंजाब, सालार काकड़ बलोचिस्तान के वजीर आला के उम्मीदवार नामजद। आकिबुल्ला को स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का उम्मीदवार नामजद कर दिया। तहरीक इंसाफ का हफ्ते को मुल्क भर में एहतजाज का भी ऐलान। असद कैसर और बैरिस्टर गौहर की बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। गौहर खान का 180 नशिस्तें जीतने का फिर दावा। कहा जब तक मैंडेट नहीं मिलता ऑपोजिशन में बैठेंगे, किसी जमात के साथ पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। अमेरिका से मुदाखलत करने का नहीं, इलेक्शन में धांधली के हवाले से बात करने का कहा। हमारा मैंडेट छीना गया, अगर ऐसा ना होता तो हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में होते। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर सैफ की एक न्यूज़ के प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फाहद हुसैन में गुफ्तगू। कहते हैं हमें मौलाना फजलुर रहमान की ज़ात से कोई इख्तिलाफ नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग से किसी किस्म का ताउन ना करने का फैसला हुआ है। शहबाज शरीफ को सख्त हालात में चलने का तजर्बा है। नवाज शरीफ ने पहले ही कह दिया था कि मखलूत हुकूमत मुल्की मसाइल हल नहीं कर पाएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी की एक न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। कहती हैं पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि पेशावर को ढाका बना देंगे। ये लोग मुल्क में सिर्फ फितना और फसाद फैलाना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान हमारे बड़े, जो बात भी करें हम कोई जवाब नहीं देंगे। मौलाना छोड़ गए सारा बोझ नून लीग पर। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। दोनों सियासी जमातों के नुमाइंदों ने एक दूसरे को अपनी तरजीहात से आगाह किया। हुकूमत साजी के हवाले से फॉर्मूले पर बातचीत में पेशरफ्त हुई। कमेटीज़ की मुशावरत की तीसरी नशिस्त कल होगी। दोनों कमेटीज़ के अरकान तीसरे राउंड में से कबल अपनी पार्टीज़ की क़यादत से मुशावरत करेंगे। एमपीएम की तमाम जमातों को मिल बैठने की दावत। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं एमपीएम ने अपना मैंडेट वापस हासिल कर लिया। पीपल्स पार्टी ने कराची में 7 नशिस्तें कैसे जीतनी। सियासत के बजाय सबको रियासत बचाने के लिए कुर्बानी देना पड़ेगी। इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना मुल्क की खिदमत नहीं, मौजूदा हालात मुश्किल फैसलों के मुतकाजी हैं। ये आग लगाने का नहीं, बुझाने का वक्त है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से फिर मुलाकात। सूबे की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। आईजी ने नामजद वज़ीर आला को अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का मुशावरती इजलास भी हुआ। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत की गई। इत्तेहादी जमातों से बातचीत पर भी तबादला ख्याल। मरियम नवाज को वज़ीर आला बनाने की तैयारी। आज़ाद अरकान की शमूलियत का सिलसिला जारी। नून लीग का नंबर पूरे करने का दावा। 16 आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत से जनरल नशिस्तों की तादाद 153 हो गई। ख़वातीन और अक़लियतों की 37 मखसूस नशिस्तें मिलने पर तादाद 190 हो जाएगी। पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 186 अरकान की हिमायत दरकार। पंजाब में पहले मरहले में 30 रुकनी काबीना बनाए जाने का इम्कान। पुराने वुज़रा के साथ नए चेहरे लाने का भी फैसला।
काफली का नून लीग से पंजाब असम्बली की स्पीकरशिप का मुतालबा करने का फैसला। ज़राए काफली के मुताबिक मुतालबा पूरा ना हुआ तो अहम वजारत मांगी जाएगी। पंजाब असम्बली के स्पीकर और वजारत के उम्मीदवार चौधरी शाफे हुसैन होंगे। डेप्यूटी स्पीकर के ओहदे पर भी मामला तय होने की उम्मीद। मुस्लिम लीग काफ के अलावा पीपल्स पार्टी की भी स्पीकर पंजाब असम्बली के ओहदे पर नजरें। धांधली और नताइज बदलने के इल्जामात लगाने वाले सबूत लाएं, मीडिया रिपोर्ट्स पर फैसले नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। NA-55 की इंतखाबी उजरदारी पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। NA-15 में नवाज शरीफ की इंतखाबी उजरदारी मुस्तरद कर दी गई। आज़ाद उम्मीदवार शहजादा गुस्तासिब कामयाब। NA-233 से कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया गया। NA-128 से ऑन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया।